नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं अभी हूं मध्य विद्यालय बारो में और बारो में आज बारो विकास संघ और फुलवरिया थाना गृहरा थाना के द्वारा एक शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। मेन चर्चा है दुर्गा पूजा की और दुर्गा पूजा के विसर्जन की। दुर्गा पूजा में जो विसर्जन होती है और जो परशुराम व्यायामशाला की तरफ से जुलूस निकलता है, मेन चर्चा उसी पे हो रही थी और किस तरह से रूट डाइवर्ट किया जाए, किस रास्ते से विसर्जन किया जाए, मेन चर्चा इस पे हो रही है। और मैं आपको लेके चलूँगा अंदर, जहां इस बात की चर्चा चल रही है। प्रशासन महोदय भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ सवालात करूंगा। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, मैं उनसे भी कुछ सवालात करूंगा। क्योंकि आजकल के नए जनरेशन में जितने बच्चे हैं वो क्या करता है, सबसे महान समझता है कि मोबाइल ही है, उसका क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं समझता है, इसका क्या होगा अंजाम। इसलिए आप लोग को हमने सब समिति जितना भी था, जैसे सभी आदमी सब रोज किए थे, आप लोग पंडाल के पास कम से कम उस एरिया का जितने भी लड़का है, महिला भी है, सब है, सब आदमी को इस चीज का अनुरोध किया गया था कि जो इस चीज को बताइएगा वहां पर कि ये ऐसा ऐसा काम नहीं कर रहा है, ताकि जो कि हमारे समाज में विद्वेष फैले। अगर वैसे पकड़े जाएंगे आप लोग नहीं छूइएगा, लेकिन हम तो छू लेंगे। निगाह तो रहेगा मेरा, ये तो सोचेगा कोई बच के निकल जाएंगे तो नहीं बचे। हमारा अनुरोध है आप लोगों से, थोड़ा सा देखिए, जग परिजन जो ये जो पूजा पाठ होता है ऑलरेडी महिला की है, हमारे घर की महिला बच्ची सब निकलती है और स्वतंत्र रूप से हम सुरक्षित है, जाते हैं मंदिर में पूजा करें, मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं। अगर उसमें कोई लड़का अगर करेगा तो मसीह उस टाइम में जो है कि बक्सा नहीं जाएंगे। और इसीलिए हमने सब समिति वाले से भी बोले थे, आप लोग वॉलंटियर वैसा वॉलंटियर चुनिएगा कि ताकि वो नहीं कि जो है कि उसको जो है कि चिढ़ा देता वो आप चढ़ कर उछलने लगे पहाड़ पर। उसको कैपेसिटी ये होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, एक बात वो बोल ही दिया तो उसको मैनेज कर दे। ये नहीं कि वो एक बात बोला तो 10 बात हम बोल देंगे, उसे कभी शांति नहीं हो सकती। उसे क्या होगा, समाज की बदनामी होगी। आपके यहाँ गेस्ट भी आता होगा, हम लोग भी आता है, हम उन्हें नहीं कि चलो। इस बार दुर्गा पूजा की जो जुलूस निकल रही है, उस पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई आपकी तरफ से? दुर्गा पूजा में जुलूस निकलने वाला है, इसमें पहले की भांति हम लोग जितना भी रूट है उस रूट पे सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करेंगे और साथ में वीडियोग्राफी भी कराएंगे। डीजे तो पूरी तरह प्रतिबंधित है, उसमें डीजे नहीं बजेगा। और एक हम लोगों ने जैसे जिस रूट से जाते हैं, हमेशा की बात है, छत पे भी हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और ड्रोन से उसका निगरानी करेंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो चर्चा भी कर रहे थे, ये क्या मैटर है? जैसे कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिए, वो अफवाह फैलता है बहुत तेजी से। आजकल का व्हाट्सएप इतना एक्टिव हो गया है, लोग व्हाट्सएप पे उसके बातों को सच मान लेते हैं। इसलिए इस बारे में हम लोगों ने एहतियातन बरता है, सबको बताया कि अगर कोई मैसेज आप देखते हैं तत्काल आप मुझे या थाना प्रभारी को वो मैसेज भेज दें, ताकि हम लोग उस पर उचित कार्रवाई करें। ये ड्रोन से जो निगरानी किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग कहाँ से होगी? ड्रोन से जो निगरानी होती है उसमें लगा रहता है हम लोग का पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी रहेगा। आपके पास भी तो कुछ इसकी निगरानी कुछ व्यवस्था तो होगी ना सर, कुछ मॉनिटरिंग तो आप लोग करिएगा ना। ड्रोन में ही कैमरा लगा होता है, वो तो लगा रहता है, लेकिन हाँ। मॉनिटरिंग एक होती है कि जैसे कि प्रशासनिक जो भी होते हैं, गाड़ी में भी कुछ मॉनिटरिंग होती है, वैसा भी कुछ व्यवस्था आप लोग के पास होगी? ड्रोन की व्यवस्था को आप पहले समझिए। ड्रोन में कैमरा होता है, ड्रोन आसमान में उड़ता है, उस कैमरे में फीड होता है, रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होता जाता है। तो वो 24 आवर तो ड्रोन नहीं उड़ेगा। जब ड्रोन नीचे आता है तो हम लोग उसको देख लेते हैं तो उस कैमरे में क्या क्या फीड हुआ है। तो ये जो अभी मोटरसाइकिल चेकिंग के बारे में सर अभी बता रहे थे कि 15 साल के नवयुवक जो मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आप देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि ट्रैफिक का रूल्स है कि जो भी नाबालिग बच्चा है, अगर वो मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके गार्जियन को 25,000 रुपये का फाइन लगता है। ये कार्रवाई होगी, सभी गार्जियन ठीक हो जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे और आप देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। बहुत सारे यहाँ पे हमारे ग्रामीण भी है, हमारे वार्ड पार्षद भी है, मैं उनसे भी चर्चा करूँगा। हमारे फुलबरिया थाना, गहरा थाना, सभी के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है, शांति समिति की चर्चा की गई है और उस चर्चे में अभी आप सुन रहे थे हमारे एसडीओ साहब को और बहुत सारे हमारे ग्रामीण है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे कुछ एक चर्चा हम करेंगे। अभी हमारे पास जो है कार्यपालक हैं बरौनी नगर परिषद के। सर, आपके तरफ से क्या व्यवस्था की गई लाइटिंग की? देखिए, लाइटिंग का जो व्यवस्था है खास करके अभी जो दुर्गा समिति के माध्यम से किया ही जा रहा है। साथ साथ अभी विभाग का निर्देश आया है और जो निर्देश है उसके अनुसार हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये साफ सफाई की जो व्यवस्था जो की गई है, बहुत अक्सर ये शिकायत आती रहती है, उस पर आपकी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई होती है, ऐसा बात नहीं है। अभी हमारे सामने में ये महाशय अभी वार्ड 29 की जो शिकायत कर रहे हैं कि नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। बहुत दिन से पूरा हम आप सुनिए, जहाँ जहाँ शिकायत हमें मिल रहा है, बहुत लोग वार्ड पार्षद सड़क पर बह रहे हैं, तत्कालिक रूप से तो सेक्शन 80 से कर ही रहे हैं। साथ साथ हम लोग का प्लान भी है एक मास्टर नाला, मेरे गांव में एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए मास्टर नाला की हम लोग तैयारी में है पूरे बरौनी नगर परिषद। नहीं, वो वाला जो दुर्गा पूजा एक बड़ी त्यौहार है हिंदुओं की, और आप अभी जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते में जंगला गड्ढा पड़ती है, उसकी पानी ओवरफ्लो है। अब उस रास्ते से जो व्रती लोग गुजरेंगे वो कैसे गुजरेंगे? नहीं, उसके लिए हम तात्कालिक कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 80 से कार्रवाई करेंगे और जहाँ पर राबिस वगैरह जो डालना होगा रास्ता के निर्बाध रूप से चला, हम पूरी तरह तत्परता के साथ उस पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही वार्डर है उस वार्ड के। और हमारे बीच हमारे बता रहे हैं, पूछिए। बुद्धिजीवी बहुत सारे हैं और हमारे गार्जियन प्रमोद सिंह जी हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो अभी जो चर्चा हुई है, ये शांति समिति की जो मीटिंग हुई है, इस पे क्या सब चर्चा हुई है? इसमें चर्चा हुई है कि यहाँ चूंकि बारो में विजयदशमी के दिन छत्रपति शिवाजी व्यायामशाला का शोभा यात्रा निकलता है, इधर से उधर हो जाएगा, इसलिए प्रशासन शोभा यात्रा को लेकर अत्यधिक अलर्ट मोड में है। क्योंकि बारो जिला प्रशासन के नजर में संवेदनशील गांव है। हालांकि बारो में ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन जिला प्रशासन ऐसा मानता है। तो इसी के संदर्भ में आरक्षी उपाधीक्षक तेघरा, थाना अध्यक्ष जी फुलबरिया और थाना अध्यक्ष जी गरारा, स्थानीय लोगों की, बुद्धिजीवियों की, जनप्रतिनिधियों की एक बैठक लिए थे, जिसमें उनका दिशा निर्देश आया कि हमारे शोभा यात्रा में किसी तरह का नशाखोर व्यक्ति शामिल नहीं होगा, डीजे नहीं बजेगा, घातक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। यही सब बता के और पूर्ण सौहार्दपूर्ण ढंग से हम माता का विसर्जन अपने शोभा यात्रा के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे समाज सेवी प्रमोद सिंह जी थे, इनसे अभी आप सुन रहे थे। और आइए हमारे थाना प्रभारी महोदय, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड संख्या 30 के वार्ड पार्षद अशोक ठाकुर जी। कुछ इनसे भी जान लेते हैं कि दुर्गा पूजा की इनकी खास क्या तैयारी है। तो सर, आपकी क्या खास तैयारी है? दुर्गा पूजा में मूल रूप से हमारे यहाँ 2 पंडाल लगती है, एक बड़ी और एक छोटी। उसमें जो संचालन समिति है उनके द्वारा सारा क्रियाकलाप किया जाता है और हम लोग एक सहयोगी के तौर पर सर्वांगीण उनको सहयोग देते हैं और जहाँ उनको कठिनाई होता है हमसे विचार करके उस पर हम लोग चलते हैं। रह गई विसर्जन में जो हमारा रूट तय हुआ है, तो इस बार 12 समाज से अखाड़ा निकलेगी, फूलो चौक होते हुए 6 नंबर ढाला होते फिर 8 समाज आ जाएगा और यहाँ से जो मूर्ति विसर्जन होगा उसमें अस्त्र शस्त्र के साथ यहाँ से अखाड़ा के साथ मूर्ति का विसर्जन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीएसपी साहब तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फुलबरिया थाना प्रभारी हमारे दिवाकर चौधरी जी। सर, इस बार की ये जो जुलूस की जो रूट तय की गई है वो क्या है, कैसे ये रूट क्या तय की गई है? ये पूर्व से जो है रूट जो निर्धारित है वही रूट है, कोई दूसरा नया नहीं। जहाँ तक हमें सुनने में आया कुछ इसमें थोड़ा सा रूट का कुछ चेंजिंग किया रूट का जो प्रपोजल पहले था कि घूम के जाते थे, ऐसे मंदिर होके जाते थे, इस बार की जो है कि इस बार की घूम के फूलो चौक से घूम के फिर जो कि
चाहते थे। पिछले वर्गी से इस वर्गी टाइम में भी जो कटौती हो गई है उन लोगों के द्वारा सहमति से, कि जो कि हम लोग सर जो गाड़ी उड़ी में बहुत जाम हो जाता था, बहुत दिक्कत होता था, इसलिए हम लोग सीधा जाएंगे आएंगे। उपद्रवियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो मन में जो लालसा पार रखे होंगे कि थोड़ा सा उपद्रव करना है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन उसके लिए जो है कि लगे हुए हैं और अलर्ट मोड में है, और हमें तो यही सभी जनता से आग्रह है कि ये शांति की पर्व होता है, शांति से अपना परिवार के साथ हम मनाएं, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। और आप लोग विशेष तौर पर जो है कि अपने बच्चे सबको जो है कि ये रोके कि पैदल ही ज़्यादा चले, और गाड़ी जो मोटरसाइकिल बच्चे सबको दे देते हैं वो गाड़ी पर रोक लगावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे थाना प्रभारी दिवाकर चौधरी जी से। और हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा में किसी प्रकार की कोई भी अगर उपद्रव आप फैलाना चाहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि खुले शब्दों में ये महाशय कह चुके हैं कि उपद्रवियों पे हमारी पूर्णतः नज़र रहेगी। इसलिए आप होशियार रहें, सतर्क रहें और शांतिपूर्वक इस दुर्गा पूजा के त्यौहार को मनाएं। मैं कैमरामैन चंदन के साथ RK माही।